फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज बीपीएससी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि जितने भी लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी, ये तो एक ऐसी वैकेंसी है जो सभी के लिए नहीं है दोस्तों। जो ऑलरेडी बीएड किए हुए हैं, स्टेट पास हैं या डीएलएड किए हुए हैं, टीईटी पास हैं या सीटेट पास हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए है। खास करके अभी जितने भी इस तरह के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए एक डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, जो आप 10 से 13 जून 2023 तक भर सकते हैं। और ये कम्प्लीटली ओनली फॉर प्रैक्टिस और टेस्ट, यानी कि टेस्ट की ये जो आखिर सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, तो क्या यह सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको लेकर के यह जारी किया गया है। तो देखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार सरकार के द्वारा जितने भी अब शिक्षक की बहाली होगी, अब ये बीपीएससी के थ्रू ही होने जा रही है। 9/6/2023 में ये यानी कल ही दिया गया है। इम्पॉर्टेंट नोटिस: डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली फॉर प्रैक्टिस और टेस्ट, लिंक विल बी अवेलेबल अंडर अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 10th June to 13th June 2023 for the aspirants for the post of school teacher under Education Department, Government of Bihar। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 26/2023 है। यानी कि देखिए, आप कैसे वहाँ तक जाइएगा, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब जैसे देखिएगा कि ये तो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन आप जाइएगा कहाँ से? सबसे पहले जो है ये एप्लीकेशन, ये जो आप आया है, कैसे आया है? सबसे पहले आप bpsc.bih, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ bpsc. ये शॉर्ट में ही लिखिएगा, सॉरी, देखिए इसको आपको मैं कह दे रहा हूँ, ये लिखिएगा bpsc.bih.nic.in, यानी कि देखिए bpsc.bih.nic.in। इस पे आप जब इसको आप गूगल में जब सर्च कीजिएगा तो आपका यही पेज खुल करके सामने आ जाएगा। ये आप देख पाइएगा कि यहाँ, लेकिन आप कहाँ से भर पाइएगा इसके लिए मैं बता रहा हूँ। डेमो कहाँ से आएगा, डेमो एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको मैं बता दूँ कि देखिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। देखिए अप्लाई ऑनलाइन, आप बाएं साइड में यहाँ पर मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, ये अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जी ही उसको टच कीजिएगा तो आपके समक्ष जो है ये वाला पेज खुल करके सामने आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जी ही आप उसको टच कीजिएगा अप्लाई ऑनलाइन, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे देखिए विज्ञापन संख्या 26/2023 का बेटा वर्जन है, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये वाला फॉर्म आपके समक्ष खुल करके आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए, यहाँ पर डेमो दिया गया है, नेम ऑफ एग्जाम डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बेटा वर्जन। उसके बाद फिल, यानी कि देखिएगा ये मैंडेटरी है, कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश, सब इंग्लिश में भरिएगा। क्या क्या भरिएगा आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल लेटर में आप अपना नाम यानी कैंडिडेट्स नाम लिखिएगा। उसके बाद ये फर्स्ट नेम लिखिएगा। उसके बाद जैसे देखिएगा आपका नाम रवि कुमार सिंह है, मान के चलिए कि रवि कुमार सिंह है, तो रवि आप इस कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद कुमार आप यहाँ लिखिएगा और सिंह लिखिएगा यहाँ पर, यानी कि देखिएगा कि क्या कीजिएगा कि रवि इस कॉलम में, कुमार इस कॉलम में, सिंह इस कॉलम में। क्लियर है? उसके बाद फादर्स नेम में देखिएगा, यहाँ पर आप फादर्स नेम लिखिएगा। ये मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है। मैट्रिक इंटर में जो है, यानी कि एक ही चीज़ भरना है, एक ही तरह का चीज़ होना चाहिए। हस्बैंड्स नेम, यानी कि अगर कोई लेडीज है तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना है। उसके बाद मदर्स नेम, यहाँ पर आपको मदर्स नेम भरना है। उसके बाद देखिएगा आप क्या सेलेक्ट आईडी टाइप, एग्ज़ाम के समय आप क्या लेके जाना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। तो आप आधार कार्ड यदि भरते हैं तो आप आधार नंबर लिखिएगा, यदि पैन कार्ड देते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और ये पैन कार्ड यहाँ लिखिएगा। यदि ड्राइविंग लाइसेंस से आप भरना चाहते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा गोला में,
तो आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखिएगा। तो ये सभी आप पे डिपेंड करता है। आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए कहता है क्या, अपलोड आधार पीडीएफ। उस स्थिति में यहाँ पर यदि आधार डालते हैं तो आप आधार का जो है आप पीडीएफ डालिए। यहाँ पर आधार का पीडीएफ बना करके जो है आप यहाँ पर अपलोड कीजिए। यानी सबसे पहले आप पीडीएफ बना दीजिएगा, सेव करके रखिएगा, फिर आप ऑनलाइन जब आप कीजिएगा तो वहाँ से ये जी ही खुलिएगा तो ही गैलरी में जाके खुलेगा और ये अपलोड हो जाएगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस भरना है। आर यू परमानेंट रेसिडेंट यानी ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हो, यहाँ टिक कीजिएगा। डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो यस यदि है तो आप यस लिखिएगा। अगर आप यस कीजिएगा तो आप कौन सी कैटेगरी में है, ईबीसी है तो ईबीसी लगाइएगा, बीसी है तो बीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। ये बातें आप हो गया। अगर जनरल है तो आप जनरल भी लगा सकते हैं, वो नहीं टिक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखिएगा मैरिटल। आप यदि मैरिड हैं तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड है या अदर्स में कुछ भी लिख सकते हैं। जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर, इसमें आप अपने हिसाब से चुनिएगा। आर यू ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यदि आप फ्रीडम फाइटर्स हैं तो आप यस लिखिएगा, नहीं है तो आप नो लगाइएगा। एज यू पर्सन बेंच मार्क डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल हैं तो आप यस लगाइएगा, नहीं है तो नो लगाइएगा। इसमें किस टाइप का डिसेबल है आप, डिसेबिलिटी आपके अंदर है, वो चीज़ आपको फिल करना है। उसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप कोई सेना में शॉर्ट टर्म जो सर्विस होता है, क्या आप उसमें कहीं सेवा दे चुके हैं। ऐसे ही लोगों को जैसे देखिएगा रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये 15 साल का नौकरी होता है, क्या आप वो इसी तरह हैं, तो यदि हैं तो यस लगाइएगा, यदि नहीं है तो आप नो लगाइएगा। पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, यदि आप पंचायती राज्य के शिक्षक हैं ऑलरेडी पहले से तो आप यस लगाइएगा। और इंटर डिजिग्नेशन लिखिएगा कि आप कौन सा टीचर है, प्राइमरी टीचर है, मिडिल है या हाई स्कूल के या +2 के हैं। इंटर स्कूल यानी कौन से स्कूल में कार्यरत हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत है। ये सभी डेमो आपको टीचर अगर हैं तो आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद एक और बात है यहाँ पर कि इनमें किसकी दक्षता यानी किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं। क्या आप एसटीटी पास हैं, सीटेट पास हैं या एस्टेट पास हैं। यदि पास हैं तो पात्रता परीक्षा लिखिएगा। यदि ऑलरेडी 2012 से पहले नियुक्त हैं तो आप यदि दक्षता पास किए तो आप दक्षता लिखिएगा। उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने, जैसे बीएड किए हैं या बीएड एमएड किए हैं तो आप ये लगाइएगा। उसके बाद यदि आप नहीं किए हैं तो फिर क्या आप कंप्यूटर विज्ञान के विषय के बैठते हैं तो यहाँ टिक लगाइएगा। क्या आप संगीत विषय के तो यहाँ लगाइएगा। उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डेट मंथ और ईयर यहाँ पर आप फिल कीजिएगा, डेट मंथ और ईयर। उसके बाद फिर अगला पेज हम लोग देखेंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आएगा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यानी आप अभी वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। एड्रेस लाइन 1, जैसे मान के चलिए कि आप यदि मुंगेर में रहते हैं तो 8 मुंगेर लिखिएगा। ये कौन सा मोहल्ला में रहते हैं वो लिखिएगा, कौन सा रोड है वो लिखिएगा, क्या पोस्ट है वो लिखिएगा। फिर स्टेट बिहार लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आप मुंगेर या जहाँ के हैं पिन नंबर लिखिएगा, अपना जो पिन नंबर है वो। अगर आप सेम एड्रेस है तो आप इसमें सेम आप पुट कर सकते हैं। यदि आप परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अलग एड्रेस लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल, यानी कि जो क्वालिफिकेशन दिया गया है क्या आप उसको पूरा करते हैं तो यस लिखिएगा। ईमेल, इसमें वेरिफिकेशन होता है कि ईमेल डालिएगा, फिर आप उस ईमेल पर आपका कोड जाएगा, वन टाइम ये OTP जाएगा यानी वन टाइम पासवर्ड जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर फिल कीजिएगा। ईमेल से ला करके मोबाइल नंबर डालिएगा, उस मोबाइल पे भी OTP जाएगा, उस OTP कोड को यहाँ पर आप कर दीजिएगा। उसके बाद कैप्चा है, ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये आप यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तब जाकर के आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका
ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और ये एक डेमो पर्पस के लिए बनाया गया है, और आप यदि कैंडिडेट हैं तो आप इसे भर करके देख सकते हैं, और ये सबमिट भी हो जाएगा, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें यदि आपको जो भी चॉइस मांगेगा तो अपना चॉइस अपने हिसाब से दीजिएगा। तो ऐसा फॉर्म में तो नहीं दिया है, हो सकता है कि अपने रजिस्ट्रेशन के बाद दे। मैं रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस आपको बता दिया। और 3 जहाँ पर आप नौकरी करना चाहते हैं, सुनते हैं कि वो भी आपको जो है देना पड़ेगा। तो खैर वो फॉर्म इसको सबमिट करने के बाद ही पता चलेगा क्या है। तो आप इसको जो है निश्चित रूप से डेमो आप भरना सीख गए होंगे। यदि हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर तैयारी भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन तैयारी हम इसी चैनल पर करवाते हैं। प्रतिदिन सुबह जो है ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास लिया जाता है और वहाँ प्रैक्टिस कराया जाता है। 10 से 15 मिनट का क्लास में 50 प्लस सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपको कराए जाते हैं दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।